प्रणाम, मैं हूं अवधेश। 15 नवंबर को पूरे देश में एक फिल्म रिलीज हुई है, द साबरमती रिपोर्ट। इस फिल्म ने एक बार फिर से फरवरी 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड की याद दिला दी है। एक बार फिर से गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में जलाए गए 59 कार सेवकों की यादें जहन में ताजा हो गई। एक बार फिर से गोधरा चर्चा के केंद्र बिंदु में है, चर्चा के विषय वस्तु में है। चूंकि जब देश में दंगों की बात की जाती है तो उनमें गुजरात दंगे का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लोग गुजरात दंगे को तो याद रखते हैं, लेकिन लोग गोधरा कांड को भूल जाते हैं। गुजरात दंगे में मारे गए बच्चे उनको मासूम दिखाई देते हैं, लेकिन कार सेवक जो 59 जलाए गए थे उनमें 4 से 6 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 1 से 1.5 वर्ष थी, वो उनको मासूम दिखाई नहीं देते हैं। लोग गुजरात दंगे को याद रखना चाहते हैं, लेकिन गुजरात दंगे क्यों हुए, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसकी असलियत क्या है, गोधरा कांड को लोग याद नहीं करना चाहते हैं, न उस पर चर्चा करना चाहते हैं। ये जो सेक्युलरिज्म है, ये देश की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, ये देश की राष्ट्रीय चेतना के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सरकार आती है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें एक मंत्री होते हैं, वो जो है गोधरा कांड की जांच के लिए फिर से एक टीम बनाते हैं, जांच टीम गठित करते हैं, और उस टीम ने तो हद पार कर दी। उस टीम ने तो ये कह दिया कि जो गोधरा में 59 कार सेवक थे वो जिंदा जलाए नहीं गए, वो साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी जैसा कांड ही नहीं हुआ। इतनी हास्यास्पद रिपोर्ट लेकर के आते हैं। दरअसल देश में जब कभी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो तमाम जो है, जो सेक्युलर होते हैं, जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा होता है, वो बाहर आ जाता है। तमाम नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं, तमाम प्रोपेगेंडा बनाए जाते हैं और इन घटनाओं पे पर्दा डालने का काम किया जाता है। ये सेक्युलरिज्म का जो है फंडा है, और सेक्युलरिज्म इस तरीके से देश को जो दीमक की तरीके से चाट रहा है। फरवरी 2011 की बात है, अहमदाबाद के सेंट्रल जेल में 94 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी आरोपी का मुकदमा, उसकी सुनवाई जेल के अंदर हो रही हो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जो 94 आरोपी थे उनको अदालत ले जाना सुरक्षित नहीं माना गया। उनका क्या ऐसा आरोप था कि उनको सुरक्षित नहीं माना गया अदालत ले जाना? देश में कितने भी बड़े गैंगस्टर हो, विकास दुबे हो, मुख्तार अंसारी हो, सुंदर भाटी हो, सुभाष भदौड़ा जैसे लोग, इनको भी इनके मामले की सुनवाई के लिए जो है कोर्ट की ओर जाना पड़ता था, कोर्ट ले जाना पड़ता था, कोर्ट का रुख करना पड़ता था। लेकिन उन 94 आरोपियों को सुरक्षित नहीं माना गया, इसलिए उनके मामले की सुनवाई जेल के अंदर हो रही थी। फरवरी 2011 में 9 साल बाद अदालत का फैसला आने वाला था। अदालत का ये फैसला जो आ रहा था, इसमें 9 वर्ष जो है, जब घटना हुई उससे 9 वर्ष का अंतराल था, 9 वर्ष का फासला था। इन 9 वर्ष के फासले में तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई, तमाम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई, तमाम प्रोपेगेंडा क्रिएट किए, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज जो दब करके रह गई, वो साबरमती एक्सप्रेस में या 6 बोगी में जलाए गए 59 कार सेवकों की घटना, ये एक कोने में दब करके रह गई। इसकी असलियत क्या थी, गोधरा कांड की असलियत, ये जो है कोने में दब करके रही, असलियत सामने नहीं आई। सारी चीजें तो सामने आ गई, लेकिन गोधरा कांड की असलियत क्या थी, ये सामने नहीं आई। गोधरा कांड की असलियत क्या है, इसके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। 6 दिसंबर सन 1992 यहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस जो ढांचा है उसको ढा दिया जाता है। इसी के साथ में पूरे देश में जो राम भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, उनके मन में एक बार फिर से राम मंदिर, भव्य राम मंदिर निर्माण की परिकल्पना जन्म लेने लगती है। एक बार फिर से उनको ये लगने लगता है कि हमारे आराध्य को जो फिर से उनका घर मिल जाएगा, एक बार फिर से भगवान राम अपनी जगह पे स्थापित होंगे। ये जो ऊर्जा है, ये जो चेतना है, राम मंदिर निर्माण की चेतना, जो दिव्य स्वप्न है, ये जो है साकार होता लोगों को दिखता है। लाल कृष्ण आडवाणी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है रथ यात्रा निकाल रहे थे। तमाम हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद प्रयागराज में एक बैठक करता है, और बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि पूरे देश भर से जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो राम भक्त को, जो राम को अपना आराध्य मानते हैं, वो अयोध्या राम मंदिर निर्माण की मांग को तेज करने और उसको बल देने के लिए पूरे देश से अयोध्या पहुंचेंगे। 10,000 लोगों का जत्था गुजरात से अयोध्या जाने के लिए तैयार हो जाता है। इनको साबरमती एक्सप्रेस से ले जाने और वापस लाने का निर्णय लिया जाता है। क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस में सिर्फ 1300 लोगों को ले जाने की क्षमता होती है, इसलिए यह निर्णय लिया जाता है कि इन सब लोगों को एक साथ ना भेज करके 2-2 हजार के जत्थे में अयोध्या भेजा जाएगा। गुजरात से पहला जत्था 2000 की संख्या में अयोध्या की तरफ रवाना होता है। 27 फरवरी 2002 राम मंदिर का दौर था। राम मंदिर की मांगे तेज थी, तमाम आंदोलन हो रहे थे। 27 फरवरी 2002 को जो है वही साबरमती एक्सप्रेस कार सेवकों को लेकर के वापस गोधरा स्टेशन पहुंचने वाली थी।
गोधरा स्टेशन ट्रेन पहुंचती, उसमें जो निर्धारित समय था ट्रेन का, उससे भी वो 3.5 घंटे विलंब उस दिन चल रही थी। ट्रेन जो है 7:30 बजे जाकर के गोधरा स्टेशन पहुंचती है। यदि ट्रेन अपने निर्धारित समय पर पहुंचती 3:30 पर, तो क्या हो सकता था ये आपको आगे पता चलेगा। जब ट्रेन गोधरा स्टेशन पे पहुंचती है तो वहां से 100 मीटर आगे ट्रेन जाने पर उसमें चैन पुलिंग की जाती है, रस्सी खींची जाती है और यह 6 बोगी में आग लगा करके 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया जाता है। अब आप सोचिए, यदि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3:30 पे गोधरा स्टेशन पहुंची होती, तो लगभग ज्यादा से ज्यादा यात्री सो रहे होते। ऐसे में ये जो संख्या है ये 59 से और भी ज्यादा हो सकती है। गोधरा में जब ये कांड हुआ तो उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी को इसकी जांच करने के लिए लगाया गया। एसआईटी ने जो है 94 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। एसआईटी ने जांच की शुरुआती मामले में एसआईटी कोर्ट ने 31 आरोपियों को आरोपी माना, बाकी 63 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। बरी करने वालों में उसका भी नाम था जो इस मामले का, इस घटने का मुख्य आरोपी माना जा रहा था। 31 लोगों को आरोपी माना गया, 20 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 11 लोग ऐसे थे जिनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई। 2017 में हाई कोर्ट का भी फैसला आया, गुजरात हाई कोर्ट का, लेकिन इस फैसले में बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ जो 11 लोग जिनको फांसी की सजा दी गई थी उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। बस सिर्फ इतना परिवर्तन हुआ। एसआईटी की जांच से ये पता चला कि ट्रेन को सिर्फ गोधरा स्टेशन पे ही क्यों नहीं रोका गया, वहां से 100 मीटर आगे क्यों रोका गया। दरअसल जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है तो दोनों तरफ दीवारें होती हैं। ऐसे में जो आक्रमणकारी होते हैं वो अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे सकते हैं और जो घटना जो उन्होंने मंसूबे बनाए थे उसको जो है फलीभूत नहीं कर पाते, उसको अपने मंसूबों को जो है कामयाब नहीं कर पाते। इसलिए ट्रेन को गोधरा स्टेशन से 100 मीटर आगे एक छोटा स्टेशन देखा होगा आपने, पीले पीले घर नुमा होता है, जो ट्रेन होती है उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। ट्रेन जब वहां पहुंचती है तो वहां इसलिए रोका जाता है क्योंकि वहां दोनों तरफ से खुला होता है। जो आक्रमण भीड़ जो है आक्रमणकारी जो भीड़ है वो साबरमती एक्सप्रेस की ओर पथराव करते हुए आगे बढ़ती है। लगातार पथराव होता है साबरमती एक्सप्रेस पे। जो यात्री होते हैं, कुछ यात्री जो है बर्थ के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ सीट के नीचे घुस जाते हैं और कुछ जो है यात्री खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, दरवाजों को बंद कर लेते हैं ताकि जो है आक्रमणकारियों के पथराव से बचा जा सके। इसी दौरान कुछ आक्रमणकारी जो ट्रेन का वेस्टिबुल सपोर्ट होता है उसको तोड़ करके S6 बोगी में दाखिल हो जाते हैं और लगभग 60 लीटर पेट्रोल डाल करके S6 बोगी में आग लगा देते हैं, जिनमें 59 जो है कार सेवक जिंदा जल जाते हैं। इन कार सेवकों में 20 महिलाएं होती हैं, 28 पुरुष होते हैं और 11 मासूम बच्चे होते हैं। मासूम बच्चे वो भी ऐसे होते हैं जिनमें 4 से 6 बच्चों की उम्र महज 1 से 1.5 वर्ष होती है। उनको पता भी नहीं होता है कि उनका कसूर क्या था, उनको क्यों जिंदा जला दिया गया। जब एसआईटी जांच करती है तो ये भी पता चलता है कि एक पेट्रोल पंप का मालिक है वो स्वीकार करता है कि एक दिन पहले कुछ लोग जो है 60 लीटर पेट्रोल वहां से लेकर के गए थे। उसको साबरमती एक्सप्रेस के पास में ही अमन गेस्ट हाउस था, वहां पे एक दिन पहले रखा गया था। अमन गेस्ट हाउस में ही इस पूरे घटनाक्रम की जो है, इस पूरे घटना का जो रोड मैप तैयार किया गया था, बैठक की गई थी इस घटना को कैसे अंजाम देना है। जो है साबरमती एक्सप्रेस जब गोधरा स्टेशन से 100 मीटर आगे एक मुस्लिम बस्ती के पास पहुंचती है तो ये आक्रमणकारी जो है ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब हमला होने के बाद में लोग बचाव करते हैं, जो है अपना खिड़की बंद करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और यह 6 बोगी में जो है पेट्रोल डालने की घटना को क्यों सच माना जा रहा है, क्योंकि एसआईटी जांच की रिपोर्ट में आया कि जो है कुछ तरल पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ डाल करके ये 6 बोगी में आग लगाई गई है। तमाम सारी मात्रा में जो है लिक्विड वहां पे पाया गया, जो तरल पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ पाया गया। इसकी वजह से एसआईटी ने ये स्वीकार किया कि जो है लगभग इसमें 60 से 70 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ है इस बोगी को जलाने के लिए। एसआईटी की जांच में एक बात ये भी साफ हो गई, जो नानावटी आयोग है उसकी रिपोर्ट में एसआईटी की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि ये घटना कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। साजिश के तहत 6 बोगी में 59 कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था। ये एसआईटी ने और नानावटी आयोग की रिपोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया, इस बात को माना। मामले में यह भी पता चला कि जब ट्रेन गोधरा स्टेशन पे पहुंचने वाली थी तो वहां पे कुछ वेंडर से कार सेवकों की लड़ाई हुई थी, नोकझोंक हुई थी। इसको लेकर के उस वेंडर ने अगले स्टेशन पे सूचना दे दी, इसलिए ये कांड हुआ।
और इसके अलावा कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी बात करने पे पता चला कि जो है जो कार सेवक थे वो लड़कियों को जो है कुछ मुस्लिम लड़कियां थी उनको बिठा करके डिब्बे में ले जा रहे थे, जबकि एसआईटी जांच में इन सब चीजों को पूरे सिरे से खारिज कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। नानावटी आयोग एसआईटी ने माना कि ये घटना जो है षड्यंत्र के तहत रची गई है, ये जानबूझ करके ये 6 बोगी में आग लगाई गई है, कार सेवकों को मारने का, उनको जिंदा जलाने का प्लान पहले से था। एसआईटी की रिपोर्ट में आने से मीडिया के द्वारा जो प्रोपेगेंडा बनाया गया था, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई थी, उनकी भी हवा निकल गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि जो साबरमती एक्सप्रेस है उसमें आग जो है बोगी के अंदर से नहीं बाहर से लगाई गई थी। जब एसआईटी ने जांच की तो जांच में रिपोर्ट में आया कि ट्रेन का जो निचला हिस्सा है पूरी तरीके से सुरक्षित है और नीचे से जो ट्रेन की हाइट है खिड़की तक की वो 7 फीट की है। कोई भी आदमी नीचे खड़ा होकर के और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को खिड़की से अंदर डाल करके आग नहीं लगा सकता है। तो जो है वेस्टिबुल सपोर्ट को तोड़ करके ही पेट्रोल डाला जाता है और फायर स्टिक से उसके अंदर आग लगा दी जाती है, जिससे 59 जो है कार सेवक जिंदा जल करके खाक हो जाते हैं। ये है जो है गुजरात दंगे की सच्चाई। ये एसआईटी जांच में और नानावटी आयोग की जांच रिपोर्ट से गोधरा कांड की और गुजरात घटना की जो गुजरात में दंगे होते हैं उसकी कहानी स्पष्ट रूप से साफ हो जाती है। लगभग 22 वर्ष का उम्र बीत जाने के बाद भी ये मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 25 जनवरी 2025 को इस मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इसी बीच में द साबरमती रिपोर्ट एक फिल्म आई है, उसने गोधरा कांड को हमारे जहन में एक बार फिर से जिंदा कर दिया है, जीवित कर दिया है और जो 59 कार सेवक थी उनकी यादें आज भी ताजा हो गई हैं, वो चर्चा का केंद्र बिंदु में है। ये जो पूरी घटना थी, इस पूरी घटना की जांच उस समय तत्कालीन गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना जी कर रहे थे। राकेश अस्थाना जी ने अपनी पूरी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की और अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नानावटी आयोग को एसआईटी को सौंपा। एसआईटी और नानावटी आयोग ने भी राकेश अस्थाना जी की रिपोर्ट को सच माना और एसआईटी ने भी ये स्वीकार किया कि जो 6 बोगी में जो घटना हुई थी, आगजनी की घटना हुई थी, वो कोई जो है एक्सीडेंटल घटना नहीं थी, बल्कि जानबूझ करके सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत जो है इस घटने को अंजाम दिया गया था। मुझे जहां तक जो जानकारी थी वो मैंने आपसे साझा किया। यदि आपके पास इसके इतर और कोई जानकारी है तो हमें वो साझा करके आप जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों को, परिवार में, रिश्तेदार में सबको ये वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को गुजरात दंगे और गोधरा कांड की असलियत पता चल सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।